मेरी आंखों में मिर्ची आ गई। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो इतना तीखा खाना खाते हैं। रोज तीनों टाइम हर चीज में मिर्च, हर चीज में मिर्च। अभी लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, सूखी मिर्च, चटनी मिर्च, चाहे चक्कू से मिर्च काटो या कैंची से, तब भी मिर्च लगी जाती है। महिमा इतना बोल रही थी कि दोबारा से मिर्च का बीज उसकी आंखों में चला जाता है और वो सब कुछ छोड़कर अपना चेहरा धोती है, जिससे उसके हाथ और चेहरे पर और जलन हो जाती है। अरे राम रे, मेरे हाथ, मेरा चेहरा, मुझे बर्फ का पानी लगाना होगा। तब थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर फ्रिज से बर्फ का पानी लेकर चेहरे पर डालती है, तब जाकर उसे ठीक लगता है और सांस आती है। महिमा बहू 8:30 हो गए, 8 बजे का नाश्ता करते हैं हम। अभी तक तेरे से खाना नहीं बना क्या? बोला है ना चटपटे तीखे पोहे बना दे और मिर्च के पकौड़े तूने बनाया नहीं? मुझे तो यहाँ मिर्च भी कम दिख रही है। इतनी सी मिर्ची खाएंगे हम? और मिर्च काट, हमारा बाहर छोटा सा खेत है ना मिर्च का, जहाँ मैंने मिर्च उगाए हैं, जा और मिर्च लिया। माँ जी, दिन रात आप इतना खाना तीखा कैसे खा लेते हो? यहाँ बनाने वाले की जान निकल जाती है। मेरी आंखों में मिर्ची चली गई और चेहरे पर भी लग गई, वो भी सिर्फ इतनी मिर्च काटने पर। और ये आपको कम लग रही है? तू तो ऐसे कह रही है कि मिर्च नहीं तुझसे पहाड़ कटवा लिया हो। तू अपने ससुराल वालों को मिर्ची का खाना बनाकर भी नहीं खिला सकती? खिला सकती हूँ माँ जी, और खिला ही रही हूँ जब से आई हूँ। पर आपको एहसास ही नहीं होता कि इस मिर्च से मुझे कितनी तकलीफ होती है, और ये आप सबकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे जैसे अमीर खानदान की लड़की आपको मिर्च का खाना बनाकर दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। भाभी, अपनी बेकार की बातों पर ना ब्रेक लगा लीजिए, और भूख लगी है, मिर्च के पकौड़े लेकर आइए। हाँ, लाती हूँ। तब माँ बेटी के जाने के बाद महिमा घर के आंगन में मिर्च की खेती में से पाव भर मिर्च तोड़ कर ले आती है और उन्हें भी काटकर मिर्च के पकौड़े में डाल देती है और खाना बनाने के बाद घर वालों को खिलाती है। अरे वाह, चाय के साथ कितने बढ़िया लगते हैं मिर्च के पकौड़े। पता नहीं मम्मी पापा, आप चाय के साथ इतना तीखा मिर्च के पकौड़े कैसे खा लेते हो? मैं तो केचप से खाना पसंद करती हूँ। भाभी, जरा और पकौड़े और पोहे देना। ये लीजिए देवर जी। घर वालों को तीखी मिर्च वाली चीज खाने का इतना शौक होता है कि वो घर के आंगन में एक छोटी सी मिर्च की खेती कर देते हैं। महिमा उन सबके लिए मिर्च का खाना बना बनाकर परेशान हो चुकी थी। कभी बेचारी की आंखों में मिर्च लगती तो कभी हाथ। पूरे दिन जलन से भरे रहते थे, जिसमें घर वाले सुनते नहीं थे। और वक्त के साथ कुंती अपने छोटे बेटे आयुष्मान की शादी भी अंजू से कर देती है, जो कि एक गरीब परिवार की लड़की थी। तब वो अपनी पहली रसोई में सब्जी काटती है। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो ये रसोई ऐसी होनी चाहिए जो तेरे लिए बहुत सुविधाजनक भी हो और हम सबको भी याद रहे, खाना भी लाजवाब बने। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मेरा कहने का मतलब है बहू, तेरे पापा जी चूल्हे पर बने तेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, इसीलिए अपनी पहली रसोई तो बाहर आंगन में बैठ कर वहाँ चूल्हा भी और ढेर सारी मिर्ची की खेती भी। तू वैसे ही मिर्च तोड़कर आसानी से खाना बना लेना, क्योंकि तेरे ससुराल वालों को तीखा खाना पसंद है, तो हमारे लिए 7-8 तरह की मिर्च वाली चीज तैयार कर देना। लेकिन माँ जी, पहली रसोई में मीठा भी बनता है। बहू, हमारे घर में मीठा कोई नहीं खाता, इसीलिए 1 कटोरी से ज्यादा मत बनाना। जी माँ जी। तब अंजू बाहर आंगन में जाकर अपनी पहली रसोई की शुरुआत करती है और खेत से ढेर सारी हरी मिर्च को तोड़कर उन्हें धोकर काटने भी लगती है, जिससे एक मिर्च का बीज उसकी आंखों में चला जाता है। माँ, भी तो मैंने पहली रसोई का खाना बनाना भी नहीं शुरू किया और मेरी आंख फूट गई। पानी पानी। तब अंजू किसी तरह हैंडपंप चलाकर अपनी आंखों पर पानी डालती है। अब जाकर थोड़ा चैन पड़ा, लेकिन 7-8 तरीके का क्या बनाऊं? हाँ, दही मिर्ची, भरवा मिर्ची, मिर्च मसाला, एक हरी मिर्च की सब्जी, एक हरी मिर्च की चटनी और मिर्च पनीर की सब्जी। इतना सोचने के बाद अंजू 7-8 तरीके की मिर्च की चीज बारी बारी से चूल्हे पर बनाकर हटाती है। बेचारी को तेज धूप में चूल्हे पर काम करना पड़ता है, ऊपर से हरी मिर्च की जलन अलग से सहनी पड़ती है। सारा खाना बन जाने के बाद अंजू डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। वाह बहू, तूने मिर्च में कितना कुछ बनाया। आज तो पहली रसोई में ही तूने मेरा जी खुश कर दिया। अभी तक तो हमने खाया ही नहीं, अब खाना शुरू करेंगे। अच्छा, देख क्या रहे, खाइए। वाह बहू, तूने भरवा मिर्च कितनी अच्छी बनाई है, और ये दही मिर्ची भी बहुत अच्छी लग रही है, पूरी पराठे के साथ। हाँ, सच में तुमने बहुत अच्छी मिर्च का खाना बनाया है। रेखा भाभी, आपको कितनी शिकायत होती है, लेकिन छोटी भाभी ने अपनी पहली रसोई में इतनी सारी मिर्च की चीज बनाकर हमारा दिल जीत लिया। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए था। हाँ, अच्छी बात है, पहली रसोई है ना, जब रोज रसोई होगी तब बात करेंगे। बहू, वाकई में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। रोज रोज ऐसा ही बढ़िया मिर्च वाला खाना बनाना। जी माँ जी। सबके खाना खाने के बाद अंजू हाथों पर बर्फ लगाने लगती है। पहली रसोई के हिसाब से तारीफ तो अच्छी लगी, लेकिन मिर्च का खाना बनाने में जो जलन हो रही है अभी तक हाथों में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ।
मैं अच्छे से जानती थी ये परेशान होगी, लेकिन अभी मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी। देखती हूँ आखिर ये भी कब तक ससुराल वालों को तीखा खाना खिलाएगी। समय गुजरता है। देवरानी ऐसे ही ससुराल वालों को उनकी मर्जी का हरी मिर्च का चूल्हे पर ही आंगन में खाना बना बनाकर खिलाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके हाथों की मिर्च की जलन कभी कभार चेहरे पर भी लग जाती थी, जिससे उसका चेहरा अक्सर लाल रहता था। एक शाम, जेठानी जी, आप कैसे इन घर वालों को झेल रही थी? ये तो अब रोज रोज मुझसे मिर्ची का खाना बनवाते, ऊपर से बाहर चूल्हे की गर्माहट मेरे चेहरे और हाथों पर दुगनी जलन का काम करती है। मैं जानती हूँ, इस बात का एहसास भी इन लोगों को कराने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन ये नहीं समझते। देवरानी जेठानी यहाँ पर क्या घुसर पुसर कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बहू आज मिर्च के पराठे, मिर्च की सब्जी, दही तड़का मिर्च और मिर्च के पकौड़े बना देना। माँ जी, मेरा चेहरा देखिए, इस हरी मिर्च की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आप आज कुछ और बनवा लीजिए, हाथ में भी काफी जलन है और आप लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे पता था ये तेरी जेठानी तेरे कान ही भर रही होगी। नहीं, हमें आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? तू मिर्च की चीज बना कर ला। सास मानती नहीं है और मजबूरन अंजू को हरी मिर्च का खाना बनाना पड़ता है। मिर्च कम पड़ जाती है तो वो आंगन से मिर्च तोड़कर और मिर्च की सब्जी, भरवा मिर्ची, दही मिर्ची इत्यादि बनाती है, जिससे फिर मिर्च का हाथ उसकी आंखों में लग जाता है और वो चिल्ला पड़ती है। आहा, अरे राम, दीदी दीदी, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, कुछ कीजिए। तब महिमा फटाफट ठंडे पानी और साबुन से उसका हाथ धुलवाती है और हाथों पर कोलगेट लगा देती है। चिंता मत करो, थोड़ी देर में ये जलन कम हो जाएगी। लगता है ससुराल वाले ऐसे नहीं मानेंगे। मेरे पास एक तरीका है, अब हमें यही करना होगा अंजू। तब महिमा खाना बनाकर घर वालों को दे देती है। खाना खाने के बाद सब देवरानी की बहुत तारीफ करते हैं और फिर देवरानी जेठानी अपने प्लान को अंजाम देती हैं। वो एक कटोरी में उपटन बनाती हैं, जिसमें लाल मिर्च भी डाल देती हैं। दीदी, माँ जी को पता तो नहीं चल जाएगा? कुछ पता नहीं चलेगा, जैसा बोला है वैसा ही करना। तब दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में बैठकर चेहरे और हाथों पर मुल्तानी मिट्टी लगाती हैं और गोरे होने की बात करती हैं। उनकी बात से प्रभावित होकर सास और नंद का भी चेहरे पर उपटन और मुल्तानी मिट्टी लगाने का मन करता है। तभी मौका देखकर महिमा कटोरी बदलकर मिर्च की कटोरी रख देती है और जैसे ही वो अपने हाथ और चेहरे पर उपटन लगाती हैं तो उन्हें जलन होना शुरू हो जाती है, जिससे वो चिल्लाने लगती हैं। माँ भाभी, मेरा चेहरा, अरे मेरे हाथ बहुत जल रहा है। मेरा भी हाथ और चेहरा बहुत जल रहा है। ज्योति बहू, तुमने कैसा उबटन और मुल्तानी मिट्टी लगाई है? मिर्ची जैसा जलन हो रहा है। तब दोनों जल्दी से बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धो लेती हैं। शुक्र है अब जाकर थोड़ा चैन पड़ा, लेकिन ये क्या, हमारे चेहरे और हाथ लाल हो गए। महिमा, अंजू, सच बताओ तुम दोनों ने क्या किया है? कुछ नहीं, आपको एहसास करवाने के लिए इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, जिससे आपके हाथ और चेहरे पर जलन हो रही है। शायद अब आपको पता चलेगा कि हम किस तकलीफ में आपके लिए रोज मिर्च का खाना बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, हमने ही मिलाया है क्योंकि आपको हमारी बात तो समझ नहीं आती। तभी पेट खराब घर के मर्द भी कमरे में आ जाते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महिमा? तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा तो सोचती मेरी बहन और माँ के बारे में। पापा और आयुष की भी तबीयत खराब है पीछे की वजह से, और इन दोनों के भी चेहरे हाथ लाल हो गए हैं। हाँ, तो इसका कारण घर में जो मिर्ची की खेती की है ना, वही है। आप लोगों का मिर्च खाना खत्म नहीं होता। मिर्च का खाना बनाकर हम कितना परेशान हो गए, ये तो माँ जी को समझ नहीं आया। जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक किसी को समझ नहीं आता। ठीक है बहू, हमें माफ कर दे। आज के बाद हम इतना तीखा खाना कभी नहीं खाएंगे, ना बनवाएंगे, क्योंकि इनकी भी तबीयत खराब हो गई है। हाँ बहू, मैं भी अब कभी नहीं खाऊंगा। चलो, कुछ तो समझ आया आप लोगों को। इस तरह घरवाले मिर्ची का खाना छोड़ देते हैं और बहुओं को भी मिर्च का खाना बनाने से निजात मिल जाती है। काशीपुर नाम के एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी। संपत्ति विवाद के कारण दोनों ही देवरानी जेठानी के बीच में बंटवारा हो गया था। तभी एक दिन उर्वशी के घर उसकी देवरानी आती है। अरे सोनाली, तुम आओ बैठो, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। सोनाली देखती है कि उसकी गरीब जेठानी एक मटके से उसके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आ रही है। अरे जेठानी जी, आपके घर में फ्रिज नहीं है क्या? क्योंकि मुझे फ्रिज के पानी पीने की आदत है। मुझे पता था कि ये यहाँ मेरी बहू को नीचा दिखाने के लिए ही आई होगी, और देखा वही किया इसने। अपनी अमीरी झाड़ते हुए अपनी जेठानी की गरीबी गिनवा रही है। नहीं बहू, हम लोग मटके का ही पानी पीते हैं, हमारे लिए यही ठीक है। अच्छा माँ जी, मैंने तो अपने घर में फ्रिज लगवा लिया है, हमें बर्दाश्त नहीं होती ना गर्मी।
सच में? छोटी चाची आपके घर में फ्रिज है? आपको तो बहुत मजा आता होगा ना फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीने में। देख रही हो जेठानी जी कैसे आपके बच्चे फ्रिज के लिए ललचा रहे हैं। मेरी माने तो आप भी फ्रिज ले लीजिए। जानती हूँ आपकी औकात से बाहर है, पर बच्चों के लिए तो ले ही सकती है ना। हाँ जानती हूँ, बच्चे हैं जिद तो करेंगे ही, लेकिन तुम तो जानती हो कि उनके पिता का काम कभी चलता है और कभी नहीं। पैसे की तंगी चल रही है, हालात ठीक रहे तो हम भी फ्रिज ले लेंगे। अपने कड़वे शब्दों से परिवार के सभी सदस्य के दिल पर चोट पहुंचाकर सोनाली चली जाती है। देखते देखते गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सभी लोग गर्मी से परेशान होने लगते हैं। अब जहां उर्वशी के घर में पंखा भी नहीं था, वहीं दूसरी तरफ सोनाली अपने पंखे की स्पीड बढ़ाते हुए अपने पति से कहती है, विकास गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और अब सिर्फ पंखे की हवा में नींद नहीं आती है, चलो ना एसी ले लेते हैं। नहीं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए अभी इस पंखे की हवा में ही एडजस्ट कर लो। नहीं, मुझसे नहीं होता एडजस्ट। मुझे नहीं पता, मुझे एसी ला कर दो, वो भी सबसे महंगा एसी जिसमें सबसे ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आती हो। मैंने कहा ना तुमसे, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। दूसरी तरफ उर्वशी की जेठानी के बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे होते हैं। मम्मी मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। हाँ मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, उमस उमस सा महसूस हो रही है घर में। हाँ बच्चों, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, पर मैं हाथ पंखा कर तो रही हूँ। देखो थोड़ी देर में तुम्हें नींद आ जाएगी, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। बढ़ती गर्मी से दोनों ही देवरानी जेठानी परेशान थी अपने अपने घरों में। तभी कुछ दिन बाद उर्वशी की देवरानी पड़ोस की बबीता से ब्याज पर 10 लाख रुपए उठाती है। ये लो सोनाली, तुम्हारे 10 लाख रुपए, पर ध्यान रहे अगर तुमने ये 10 लाख रुपए समय पर नहीं भरा तो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, और अगर समय लगे तो तुम्हारे घर का एक एक सामान भी उठ सकता है। अरे टेंशन मत लो, मैं पाई पाई चुका दूंगी। अब सोनाली उन पैसों को लेकर एक बहुत बड़े एसी के शोरूम में जाती है। आइए मैम, मैं आपको एसी दिखाता हूँ। एसी वाला तरह तरह की एसी सोनाली को दिखाने लगता है। मैम ये देखिए, ये एसी आपको कैसा लगा? ये पसंद आया आपको? तो पैक करवा दो। नहीं, मुझे ये कुछ खास नहीं लगा। मुझे कुछ और अच्छा दिखाओ, थोड़ा महंगा दिखाओ, और ऐसा एसी दिखाओ जिसमें जरूरत से ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आती हो। 5 मिनट के अंदर पूरा घर शिमला में बदल जाए। फिर तो मैम आप ये एसी देखिए, ये वर्ल्ड फेमस एसी है जो 5 से 4 मिनट के अंदर पूरे घर को शिमला की तरह ठंडा कर देता है। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। आप कहें तो इसे पैक करवा दूं? अरे ये तो 10 लाख रुपए की एसी दिखा रहे हैं, ऐसे तो ब्याज पर लिए हुए सारे पैसे एक झटके में खत्म हो जाएंगे। क्या करूं, छोड़ो ना, खरीद ही लेती हूँ। ठीक है भैया, आप ये 10 लाख रुपए वाला एसी पैक कर दीजिए। अब कुछ ही देर में 4 से 5 लड़के 10 लाख का एसी सोनाली के घर के हॉल में लगा के चले जाते हैं। कुछ देर बाद सोनाली अपने हॉल के सभी विंडो को खोल देती, जिससे एसी की ठंडी ठंडी हवा घर के बाहर भी जारी होती है। तभी वहां पास से गुजरती हुई सरला और कमला कहती है, अरे कमला, ये ठंडी ठंडी हवा तो सोनाली के घर से आ रही है। अरे तुझे नहीं पता क्या, सोनाली ने अपने घर में एसी लगवा लिया है। अच्छा, क्या बात है। वैसे इसकी इस गरीब जेठानी ने कुछ भी नहीं लगवाया क्या? अगर ऐसा है तो चल इसकी जेठानी को भी बताते हैं। सरला और कमला उर्वशी के दरवाजे पर आती हैं। अरे कहाँ हो उर्वशी? हाँ दीदी बोलिए, क्या हुआ? अरे उर्वशी, तुम्हें पता है तुम्हारी देवरानी ने अपने घर में एसी लगवाया है, चलो चलकर देख कर आते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे घर में थोड़ा काम है। उर्वशी के मना करने पर सरला और कमला सोनाली के घर पर आती हैं, जहां सोनाली हॉल में अपने 10 लाख के एसी के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रही होती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा एसी, कितनी ठंडक हो रही है तेरे घर में सोनाली। ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में आ गए। असली मजे तो तेरे हैं। ऐसे ही शिमला के मजे नहीं ले रही हूँ कमला, ये शिमला जैसी ठंडक के मजे लेने के लिए मुझे एसी के दुकान पर पूरे 10 लाख की कीमत चुकानी पड़ी है, तब जाकर एसी खरीद पाई हूँ। क्या 10 लाख? तेरा ये एसी 10 लाख रुपए का है सोनाली? और क्या, नहीं तो हल्के में ले रही हो क्या अपनी सोनाली को? अब रात को जब सोनाली का पति विकास आता है तो वो भी अपने घर में एसी को देखकर हैरान हो जाता है। तुमने ये एसी कहाँ से खरीदा सोनाली? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इस महीने 1 भी रुपया नहीं दिया। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाओ, दाम के पीछे ना घूमो। हाँ नहीं तो आए बड़ा एसी कहाँ से लाई पूछने वाले। वहीं दूसरी तरफ गर्मी के बढ़ते तापमान के कारण देवकी की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती है, जिसे देख उर्वशी अपने पति अशोक से कहती है, सुनिए जी, माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। गर्मी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है और इस भीषण गर्मी से माँ जी की सेहत को ठीक करने के लिए हमें एक कूलर खरीदना ही पड़ेगा। चलिए दुकानों पर जाकर कूलर का दाम पता करके आते हैं।
उर्वशी अपने पति के साथ एक कूलर की दुकान पर आती है जहां वह तरह तरह के कूलर को छू कर देख रही होती है। मैडम जी, आप हमें बताइए तो सही, आपको कैसा कूलर चाहिए? आप जिस कूलर को देख रही हैं वो कूलर 30,000 रुपए का है और कूलर का शुरुआती दाम 30,000 से ही है और इससे नीचे नहीं है। क्या 30,000 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। क्यों अशोक जी, हम खरीद पाएंगे ये 30,000 का कूलर? अगर आप ये 30,000 का कूलर नहीं खरीद सकती हैं तो आप अपनी बजट में कोई सेकंड हैंड कूलर देख लीजिए। हम सेकंड हैंड कूलर भी बेचते हैं, ये आपको 1,000 रुपए की शुरुआती दाम में मिल जाएगा। अब उर्वशी अपने पति के साथ घर पर आती है और दोनों ही मिलकर अपनी जमा पूंजी को गिनने लगते हैं, जहां उर्वशी अलमारी पर रखे गुल्लक को फोड़ती है। ये पैसे मैंने बंटी और ट्विंकल की अगली कक्षा में दाखिला के लिए जोड़ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी माँ जी के लिए कूलर लेना जरूरी है। मेरे पास भी ये कुछ पैसे हैं, 150 रुपए करके जोड़े हैं तो ये 1,000 रुपए हो रहे हैं। चलो दुकान से वो सेकंड हैंड कूलर अब खरीद लेते हैं। उर्वशी और अशोक कूलर की दुकान से वो सेकंड हैंड कूलर 1,000 रुपए में खरीद कर अपने घर लेकर आ रहे होते हैं, जिसे उर्वशी की देवरानी सोनाली देख लेती है। अरे जेठानी जी, ये किसका गंदा कूलर उठाकर ले जा रही हो अपने घर? किसका क्या, मेरा कूलर है और पूरे 1,000 रुपए में खरीदा है मैंने ये कूलर। वैसे आपकी औकात के हिसाब से आपके ऊपर ये 1,000 रुपए का कूलर ही सूट करता है। मैंने तो अपने घर में 10 लाख का एसी लगवाया है। जा रही हूँ एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने, बाहर बहुत गर्मी है। बल्ले बल्ले, हमारे घर में भी कूलर आ गया, अब हम भी ठंडी ठंडी कूलर की हवा खाएंगे। इन सब की क्या जरूरत थी बहू? चिंता मत करो माँ, ये सेकंड हैंड कूलर है और सिर्फ 1,000 रुपए का आया है। अब जहां उर्वशी अपने 1,000 रुपए के कूलर में खुश थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी की कंडीशन अब खराब होती जा रही थी। एसी के बार बार खराब होने के कारण सोनाली को बार बार एसी सर्विस करवाना पड़ रहा था और उसके आधे से ज्यादा पैसे एसी की सर्विसिंग में ही चले जाया करते थे, जिसके कारण वह अपने ब्याज पर लिए हुए पैसे भी नहीं चुका पा रही थी। तभी एक दिन बबीता आती है। चलो रे लड़के, इसके घर का एसी उतार लो, ब्याज पर पैसे उठा लेते और चुकाने की औकात नहीं होती। पैसे न भरने के कारण बबीता सोनाली का एसी उतरवा कर ले जाती है। कुछ दिनों बाद सोनाली की तबीयत खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी को ठंडा टेम्परेचर में रहने की आदत हो जाती है। ये बात जब उसकी जेठानी को पता चलती है तो उसकी जेठानी अपने घर का कूलर उसके घर पर लेकर आती है। सोनाली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो रही है, तुम परेशान मत हो। मैंने इस कूलर में ठंडा ठंडा पानी भरकर चला दिया है, थोड़ी ही देर में राहत मिलेगी। तुम ये ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाओ मेरे हाथ से, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। भाभी अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। सोनाली की तबीयत इतनी खराब हो रही थी। उर्वशी की देखभाल से सोनाली की तबीयत में सुधार होता है और कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं से सोनाली की बॉडी का टेम्परेचर भी रिलैक्स होता है। लेकिन अपनी जेठानी को उसके लिए इतना करता देख सोनाली को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी वह अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया ना। मैं बहुत भेदभाव करती रही आपके और अपने परिवार में पैसों को लेकर। मैंने आपको कभी अपना नहीं समझा और मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा अपनी छोटी बहन की तरह ध्यान रखा, जिससे मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब हमारे बीच में रिश्तों का जो भी खटास है मेरी वजह से पैदा हुआ था, उसे खत्म कर दीजिए। कोई बात नहीं सोनाली, तुम मेरी छोटी बहन हो और छोटी बहन से भला कोई बड़ी बहन माफ़ी मंगवाती है? तुम्हारी तो सारी गलतियाँ माफ़ हैं।